आपका चेकअप कब है? मैं ऑफिस से लीव ले लूंगी। मैं ठीक हूँ, नहीं जा रही। लेकिन फॉलो अप लेना तो जरूरी है ना। अली से मैंने कहा ना, नहीं जाना मैंने। मैं ठीक हूँ। पता नहीं, मेरी बात ना तुम्हें समझ में आती है ना तुम्हारे भाई को आती है। यहाँ आने के लिए परतोले बैठा है वो। भाई वापस आ रहे हैं? कब? आपने बताया ही नहीं। कल ही ये धमाका उसने मेरे सर पे किया है। ये कहाँ की अक्लमंदी है कि लगी लगाई नौकरी छोड़कर वापस आ जाए। तो आने देना। अच्छा है कि भाई हमारे साथ रहेंगे यहाँ पे। और हम भीख मांगेंगे? अल्लाह ना करे, अम्मी कैसी बातें कर रही हैं। भाई यहाँ पर आके भला घर पे थोड़ी बैठ जाएंगे। उन्हें अच्छी तरह से एहसास है अपनी जिम्मेदारियों का। बैठेगा नहीं बेटा, लेकिन यहाँ पे तो उसे इतनी तनख्वाह नहीं मिलेगी ना जितनी वहां मिलती है। गुजारा कैसे होगा? घर का किराया है, गाड़ी की किस्तें हैं, तुम्हारी शादी है। कैसे होगा ये सब कुछ? सब कुछ हो जाएगा अम्मी। हम अपनी जरूरियात के लिए खुदगर्ज तो नहीं हो सकते ना। और फिर मैं भी तो जॉब कर रही हूँ ना। अच्छा है, मैं अपना रिजाइन वापस नहीं लूंगी। मेरी जॉब बहुत अच्छी जा रही है। एडजस्ट हो चुकी हूँ ऑफिस में। लेकिन अम्मी, फरीन आपी, क्या फरीना आपी? वो वापस नहीं जाएंगे? यहीं पे रहने का इरादा है क्या उनका? क्यों वापस जाएगी? इसकी माँ का घर है ये, यहीं रहेगी। भाई को पता चल गया तो क्या होगा? वो उन्हें यहाँ कभी भी बर्दाश्त नहीं करने वाले। हाँ, तो उसे बताएगा कौन? अभी तो आप छुपा लेंगी, लेकिन जब भाई यहाँ पर आएंगे तो। तब की तब देखी जाएगी। तुम वहां क्यों खड़ी हो? आओ, आके नाश्ता करो, आओ। मुझे देर हो रही है ऑफिस से, मैं चलती हूँ। जाओ। अम्मी, ये अलीजे भी भाई की जबान बोलने लगी है अब। छोड़ो तो लीजिए की बातों को, उसकी तो आदत है। अम्मी, सिर्फ आपकी वजह से, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से मैं ये सब बर्दाश्त कर रही हूँ, वरना मैं एक दिन इस घर में ना रहूं तो मैं अपनी माँ से दूर नहीं रह सकती। इसलिए इन सब की इतनी बातें सुननी पड़ रही है। मेरा बच्चा, क्यों परेशान हो रही हो? आओ, आके नाश्ता करो, चलो शाबाश बैठो। मैं भी देखती हूँ इस घर से तुम्हें निकालता कौन है। इतनी सुबह सुबह किसका फोन आ गया, जरा देखो। अम्मी, अशर का फोन है, जल्दी उठाएं और वही बात कीजिएगा जो मैंने आपको बताई थी ना, वैसी बात करें। उठाएं फोन। हेलो। अम्मी, कैसी तबीयत है बाप की? अल्लाह का शुक्र है बेटा, बेहतर हूँ। तबीयत ठीक है बाप की? हाँ हाँ, डॉक्टर ने तो कहा है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ अब। चले, अल्लाह का शुक्र है। मैं तो अम्मी बहुत डर गया था। तुम्हारी तो बचपन से आदत है बेटा, मेरी बीमारी का सुन के ना तुम फौरन परेशान हो जाते हो, घबरा जाते हो। अम्मी, घबराना बनता है ना, आपके अलावा मेरा है ही कौन। और मैं वाकई बहुत घबरा गया था। जीते रहो बेटा, अलीजे मेरा बहुत ख्याल रख रही है। अब तो मैं अच्छा महसूस कर रही हूँ। बेटा तुम क्यों लगी लगाई नौकरी छोड़ने की बात कर रहे हो? अल्लाह नाराज होता है। मैं खैर क्या ही जॉब छोड़ूंगा, वो मुझे अभी अलाउ कर भी नहीं रहे। और अगर मैं फोर्सफुली आना भी चाहूँ तो मुझे कम से कम 3 महीने लग जाएंगे। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। लेकिन अगर अम्मी आप सच पूछे ना, तो मैं अब यहाँ रहना नहीं चाहता। जो आपकी तबीयत वाला मैटर हुआ है ना, इसने मुझे बहुत परेशान कर दिया। अम्मी, मैं इतना बेचैन था, आप बिलीव नहीं कर सकती। अशर मेरी जान, दिल तो मेरा भी ये चाहता है कि तुम हर वक्त मेरी नजरों के सामने रहो, लेकिन बेटा क्या कर सकते हैं? होता तो वही है ना जो अल्लाह ने हमारे लिए लिखा होता है। देखो, मेरा तो ख्याल है कि अगर तुम्हारे दफ्तर वाले नहीं छोड़े ना तुम्हें, तो तुम भी नौकरी छोड़ के यहाँ वापस आने का ख्याल अपने दिल से निकाल दो बेटा। बहुत जिम्मेदारियां हैं तुम पे। जी अम्मी, मैं आगाह हूँ इस बात से। अभी अलीसे की शादी भी करनी है, फिर आने वाले वक्तों में ना तुम्हारी अपनी जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी।
और इस मुल्क के हालात तो तुम अच्छे से जानते हो। जी अम्मी, मैं अपनी जिम्मेदारियों से बिल्कुल अच्छी तरह से वाकिफ हूँ, परेशान मत हो। जानती हूँ अपने बेटे की समझदारी पे पूरा भरोसा है, लेकिन अशर, हाथ में अगर पैसा ना हो ना तो क्या होता है ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। अम्मी, क्या जरूरत है पुराने वक्तों की बात करने की, भूल जाए ना वो सब कुछ। दुख भुलाया तो नहीं जा सकता ना बेटा, कैसे भूल जाऊं कि कितनी मुश्किल में दिन गुजारे हैं मैंने। ये मेरा दिल जानता है कि कैसे मैंने अपने दिल पे पत्थर रख के अपने बेटे को अपनी नजरों से दूर परदेस भेजा ताकि वो इस घर की जिम्मेदारियां उठा सके। अम्मी, तो आपकी कुर्बानियों से आगाह हूं मैं कब डिनाई कर रहा हूँ ये सब। हमेशा खुश रहो, तुम ही तो इस घर की रौनक बेटा। अच्छा अम्मी, ये बताएं कि वो अब भी यहीं है? कौन? फरीन? अब पता नहीं बेटा, जब से तुमने मना किया ना, मैंने तो साफ साफ कह दिया था मेरे जीते जी वो इस घर में नहीं आ सकती। आनी भी नहीं चाहिए। अच्छा अशर, चलो बेटा मैं फोन रखती हूँ, मेरी दवा का वक्त हो गया, थोड़ा आराम कर लूँ, फिर बात करूंगी। हाँ जी जी अम्मी, आप रेस्ट करो। अल्लाह हाफ़िज़। अशर वापस नहीं आ रहा, उसके दफ्तर वाले उसे छोड़ नहीं रहे। अब तो तू आराम से रह सकती है यहाँ। देखा ना, मैंने कहा था मैं संभाल लूंगी। आपने फोन बंद कर दिया, मेरी तो बात करवा देते। वो थकी हुई थी, रेस्ट करना चाह रही थी, फिर कर लेना बात। अच्छा ठीक है। लेकिन मैं बहुत सुकून में आ गया हूँ, खुदा का शुक्र है अम्मी की तबीयत ठीक हो गई। हाँ शायद आपको भी काफ़ी स्ट्रेस था, आप भी कुछ देर रेस्ट कर लें। कर लूंगा, अब कल ऑफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा आपके लिए चाय कॉफ़ी बनाऊं? कॉफी बनाना? ठीक है। दूध ज्यादा डालिएगा तो। May I come in, sir? Yes, please come in. सर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अगर ज़रूरी बात नहीं है तो बाद में कर लें। सर, जस्ट 2 मिनट की बात है, अगर अभी कर लें तो बेहतर होगा। अच्छा, बैठिए। सर, एक्चुअली मेरी मदर की तबीयत अब कुछ बेहतर है। मैंने जो नोटिस दिया था वो मैं वापस लेना चाहती हूँ। Are you sure, Miss Aliza? यस सर। ठीक है, लेकिन एक बात आपको समझना चाहिए कि कंपनी के कुछ रूल्स होते हैं, नॉर्म्स होते हैं। आई नो। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप एक दफ़ा सोच लें कि आपके लिए ये जॉब इम्पोर्टेंट है या घर संभालना। सर, एक्चुअली मेरी मदर की तबीयत वाकई ठीक जी नहीं थी। बिल्कुल, मैं जानता हूँ कि आपकी वालिदा की तबीयत ख़राब थी और आपका रीज़न बहुत जस्टिफाइड है, मगर हमारी भी मजबूरी होती है। आई अंडरस्टैंड दैट। फिर अगर आपको ये जॉब कंटिन्यू करनी है तो ठीक है, वरना वी हैव टू लुक फॉर अनदर ऑप्शन। सर, आई वुड रियली लाइक टू कंटिन्यू दिस जॉब। आप बेफिक्र हो जाएं इस बारे में। मिस अलीज़ा, आर यू श्योर अबाउट दिस? यस सर। सर, मैं जो भी कमिटमेंट करूँ उसे पूरा ज़रूर करती हूँ। मेरी मदर की तबीयत जैसे ही कुछ बेहतर हुई, मैंने सबसे पहले आप ही को इन्फॉर्म किया है। ठीक है, इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर अस एज वेल। आप काम कंटिन्यू कर सकती हैं, क्योंकि एक नए बंदे को हायर करना हमारे लिए भी बहुत टफ होता है। इट्स अ हैसल टू ट्रेन देम, और वक्त देना पड़ता है जो कि मेरे पास नहीं है। थैंक यू सो मच सर। इट्स ओके।